हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। देखिए, जैसे कि हम लोग रस पढ़ रहे थे, अभी तक रस का अवयव पढ़े हैं, सब उसके क्या क्या भाग थे। अब आज हम लोग पहला श्रृंगार रस पढ़ते हैं। पहला कौन सा? श्रृंगार रस। अब श्रृंगार रस पढ़ते हैं। जैसे कि आपको मैंने बताया कि 9, 10, 11 तक रस बताए गए हैं, लेकिन हम लोग 9 तक देखते हैं। तो श्रृंगार रस में अब जैसे इसका स्थायी भाव रति है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति। अब ये रति है तो यहाँ कहा जा रहा है कि रति नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग होता है तो वहां श्रृंगार रस होता है। एक चीज याद रखिए कि विभाव, अनुभाव और संचारी भाव ये सभी में रहेगा। जैसे मैं कहूं कि विभाव, अनुभाव और संचारी भाग के संयोग से जो भी निष्पत्ति निकलती है, यानी जो भी अस्थायी भाव आपका निकल आएगा वही आपका रस निर्धारित हो जाएगा। जैसे इसमें रति नामक अस्थायी भाव निकल कर सामने आता है कब? विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के मिलने से। जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के मिलने से अस्थायी भाव, रति नामक अस्थायी भाव निकल कर बाहर आता है, तो रति किसका अस्थायी भाव है? श्रृंगार का। उसी प्रकार मान लीजिए कि विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के मिलने से हास नामक उत्पत्ति आ जाए, हास नामक अस्थायी भाव निकल कर बाहर आ जाए तो वहां हास्य रस हो जाता है। अगर विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के मिलने से आपको शोक नामक अस्थायी भाव निकल कर बाहर आए तो वहां शोक का स्थायी भाव जो करुण रस का है तो वहां करुण रस हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य है विभाव, अनुभाव, संचारी भाव सभी में रहेगा, 9 में रहेगा। सिर्फ इसमें आपको एक चीज डालना है, वो अस्थायी भाव। अब देखिए यहाँ कहा गया है कि रति नामक अस्थायी भाव जब निकलता है तब निकलता है जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव का संयोग होता है, और तब वहां श्रृंगार रस होता है। क्यों श्रृंगार रस हुआ? क्योंकि अस्थायी भाव रति निकला है। अब यहां तक हमारा हो गया। अब इसमें 2 भाग बताया गया, श्रृंगार रस के 2 भाग बताया गया है। एक बताया गया है संयोग श्रृंगार और दूसरा बताया गया है वियोग श्रृंगार। अब देखिए, जैसे संयोग श्रृंगार बताया गया, संयोग श्रृंगार जब बताया गया तो संयोग का मतलब मिलन होता है और वियोग का मतलब बिछड़ना होता है। इसमें डिफरेंट ये है, अंतर ये समझ लीजिए कि संयोग का मतलब जैसे नायक और नायिका के मिलन का वर्णन संयोग श्रृंगार कहलाता है। नायक और नायिका का वर्णन का संयोग श्रृंगार कहलाता है। तो अब संयोग श्रृंगार कहलाता है जब नायक और नायिका आपस में मिलते हैं, जैसे हाथ पे हाथ पकड़ के चलते हो, पास में बैठ के बातें करते हो, एक साथ घूम रहे हो, वहां पर संयोग श्रृंगार होता है। अब इसके बाद दूसरा है वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार दूसरा है, इसमें नायक और नायिका के मिलन का अभाव रहता है। अभाव मतलब मिल न पाना रहता है, वहां वियोग श्रृंगार होता है। अब आप समझ गए, संयोग का मतलब मिलना, पास में रहना, साथ साथ रहना, और वियोग का मतलब साथ साथ न रहना, मिलने की अभाव रहता है। और ये निश्चित नहीं है कि नहीं मिलेगा, उम्मीद रहती है, लेकिन जिस वक्त का वर्णन हो रहा है, जिस समय की बात हो रही है, उस समय ये दोनों साथ नहीं है और इसमें साथ है। संयोग का मतलब पास पास हो और इसमें थोड़ी दूर पर हो। अब जैसे श्रृंगार रस में आप एक उदाहरण है जो आप लोगों का आगे जयशंकर प्रसाद का मिलेगा। कौन हो तुम बसंत के दूत, बिरस पतझड़ में अति सुकुमार, धन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। अब इसमें जयशंकर प्रसाद का पाठ है श्रद्धा और मनु। श्रद्धा और मनु से लिया गया है। अब इसमें बसंत का दूत मनु बन के आया है, श्रद्धा एक युवती है। अब ये दोनों एक यमुना के किनारे, नदी के किनारे खड़े हैं एकांत में, और दोनों ही एकांत में है, तो वहां दोनों के बीच प्रणय, प्रणय मतलब प्रेम, प्रेम उत्पन्न होता है और दोनों वहां साथ साथ है, इसलिए वह वहां पर कहा जा रहा है। अब देख लीजिए यहाँ पे जैसे नायक और नायिका के मिलन का वर्णन है, तो यानी जो कौन हो तुम बसंत के दूत, बिरस पतझड़ में अति सुकुमार, यानी हे बसंत के दूत। बसंत मैंने आपको पहले भी बताया था कि बसंत का मतलब आने का मतलब प्रेम उत्पन्न होना। बसंत आता है तो वह पतझड़ में अति सुकुमार, यानी जैसे पतझड़ का समय हो और खूब पत्ता निकल आया हो, उसी समय यह कहा जा रहा है कि बसंत के दूत बनकर तुम इस पतझड़ में कहाँ से आ गए हो। और घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। यहाँ देखे घन तिमिर यानी बादलों के बीच में जैसे चपला यानी बिजली, जैसे बादलों के बीच में खूब भयंकर काली बादल हो और उसमें बिजली चमक जाए,
हाँ, तो यहाँ वही कहा गया है कि इस पतझड़ में तुम ऐसे आ गए हो कि जैसे सब सूखे पत्ते गिरे पड़े हो, उसमें तुम नए नए पत्ते बनकर आए हो। उस प्रकार जिस प्रकार आकाश की बिजली चमकती हो और काले बादलों के बीच में बस बिजली ही चमकती दिखाई दे रही। तपन में शीतल मंद बयार, और गर्मियों में खूब यानी खूब हम जल रहे हैं, उसमें तुम शीतल मंद बयार बन के आए हो। तुम शीतल हवा लेकर आए हो, जैसे किसी को गर्मी लगती हो और तुम आ गए हो तो उसको शीतलता प्राप्त हो रही हो। अब यहाँ देख लीजिए, इसमें जैसे अस्थाई भाव रति है, आलंबन विषय जो है श्रद्धा है, और आलंबन का जो आश्रय है यानी विषय और आश्रय, आश्रय मनु है, यानी श्रद्धा मनु से कहती है कि तुम कौन हो जो यहाँ आकर खड़े हो। अब यहाँ जैसे मैंने आपकी व्याख्या की है, अब उसका उद्दीपन यानी उसको प्रेम ज्यादा बढ़ा कौन रहा है, एकांत में जो ये लोग खड़े हैं, और श्रद्धा की कमनीयता यानी श्रद्धा का शरीर ऐसा है, कोयल जैसी बोलती है वह, और सुंदर वस्त्र पहने हैं। यह सीन देखकर मनु के मन में प्रेम उत्पन्न होता है। और संचारी भाव जैसे आपका बार बार आता है, हर्ष आता है, चपलता आती है, उत्सुकता आती है, आशा आती है, उम्मीद आती है, ये सब सारी चीजें आती हैं और फिर चली जाती हैं। अब आपको संयोग समझ में आ गया होगा। अब वियोग में देख लीजिए, नायक और नायिका के मिलन का अभाव रहता है, वहां वियोग श्रृंगार होता है। वियोग का मतलब समझ रहे हैं कि नायक नायिका पास में नहीं होते हैं, लेकिन मिलने की उम्मीद रहती है, वो चाहे कल परसों नरसों, 1 महीने 2 महीने 4 महीने साल भर के बाद। अब इसमें उदाहरण है, मेरे प्यारे नवजलत कन से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से और भेजा संदेशा, रो रो के प्रिय विरह के बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा सुना देना। अब इसको आपको मैं बताया हूँ। इसमें देखिए, नायक नायिका से पास में नहीं है, लेकिन राधा पवन देव से कहती है कि मेरा कृष्ण वही है, मुझसे मिलने की उम्मीद यानी कैसे हो पा रही है, यही आपको मैं तरीका बता रही हूँ कि मैं उससे कैसे मिल सकती हूँ, रास्ता आपको बताती है। यहाँ आप देखिए, आप प्रेम तो है दोनों में लेकिन साथ नहीं है, इसलिए वियोग है। अब इसमें साथ खड़े हुए हैं, नदी के किनारे दोनों हैं, आपस में बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ प्रेम दूसरा है मिलने का, और यहाँ प्रेम है लेकिन ये बिछड़कर प्रेम है, ये मिलने की बात है लेकिन बाद में मिलेंगे। अब इसमें अस्थाई भावरती है, आलंबन आश्रय राधा है, आलंबन विषय श्री कृष्ण से न मिल पाना है, उद्दीपन शीतल ठंडी मंद हवा चलती है, एकांत है, कमरे में बैठी है, मंद बयार चल रही है। संचारी भाव कभी रोती है, कभी सोचने लगती है, कभी चंचलता आ जाती है, आवेग उन्माद यानी ये सब चीजें क्षण क्षण भर के लिए आती हैं और फिर चली जाती हैं। शीतल मंद पवन एकांत में आई है, इसलिए उसका प्रेम ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि अगर ये हवा न चलती तो उसका राधा का प्रेम न बढ़ता, और कृष्ण के न होने के कारण वह बहुत दुखी है, लेकिन मिलने की उम्मीद है, इसलिए यह सब कहानी पवन से बताती है। अब आप लोगों को एक बार बता दें कि रति नामक अस्थाई भाव चाहे वो वियोग श्रृंगार हो चाहे संयोग, दोनों में उत्पन्न होता है, यानी प्रेम इसमें भी उत्पन्न होता है, प्रेम इसमें भी उत्पन्न होता है, लेकिन इसमें प्रेम साथ साथ घूमता है, इसमें प्रेम मिलने की उम्मीद में घूमता टहलता रहता है, इसलिए दोनों का अस्थाई भाव रति है। इसमें मिलेंगे साथ साथ घूमेंगे, इसमें मिलने की उम्मीद आगे रहती है, और लेकिन प्रेम दोनों में है। अब आप लोगों को एक भाग ये रति जो अस्थाई भाव श्रृंगार का है, यानी श्रृंगार रस आपको पढ़ाया गया। अब इसके विषय में आप लोग पढ़िएगा। देखिए, थोड़ा सा साथ में रह के क्लास में रह के पढ़ने में एक दूसरी अलग रहती है बात। मोबाइल पे जल्दी जल्दी और लंबा हो गया है, इसलिए बंद कर, आगे देखेंगे फिर करो रस।